क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब आपको ये बहुत लेंथी सा क्वेश्चन लगता होगा, मगर अगर आप इसको तरीके से करें तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। वो कैसे कि मैंने आपको क्या कहा था, अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो आप कर लें। 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, ठीक है। अब आप ये 2 के टेबल पर कर लें, 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6, 3 1 टाइम 3 और 3 3 टाइम्स 9, फिर 2 4 टाइम 8 और 2 4 टाइम 8, 2 3 टाइम 6। देखें अब इससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। देखें 2/5, 2/5 आपने लिखा, ठीक है, मल्टीप्लाइज विद 1/3 प्लस 4/3, ठीक है। ये माइनस 2/5 मल्टीप्लाइज विद 1/3 प्लस माइनस 2/5 मल्टीप्लाइज विथ 4/3, ठीक है। अब देखें कुछ और कटिंग होती है नहीं होती, ठीक है। अब आप जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू आप उसे सॉल्व कर ले, 1 + 4 हो गया आपके पास, 2/5 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 5/3। अब ब्रैकेट्स ओपन कर ले, ये 5 5 से कैंसिल हो गया और 2/3 आंसर है कि ये 1 है तो 2 × 1 2 और 3 × 1 3। ये देखिए कितना छोटा हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये देखें 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 3 टाइम्स 15। फिर अब अगर आप यहाँ देखें, अभी पहले ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यू सॉल्व करें, 2 4 टाइम 8 हो गया और 5 3 टाइम्स 15, ठीक है। अब ब्रैकेट्स ओपन करें आप, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस और 15। यहाँ पर अब आप ऐसे कर लें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम भी आपके लिए इजी ही है क्योंकि डिनोमिनेटर आपके पास सेम आ चुके हैं, तो हमने इसलिए इसको 15 लिखा, -2 और 8 आ गया। इसको ज़रा आगे करें, 8 9 10 आ गया। 5 के टेबल पे इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ तो कोई माइनस साइन नहीं आ रहा था, ठीक है। यहाँ देखें, यहाँ अच्छा माइनस साइन चल रहा था, ठीक हो गया। अब 5 के टेबल में 5 2 टाइम 10 और 5 3 टाइम 15, तो आपके पास इसका आंसर क्या हो गया, -2/3, ठीक हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। यहाँ पर जहाँ स्पेस बचाने के लिए मैंने इस साइड पर कर लिया, ठीक हो गया, मगर आंसर आपको निकालना समझ आ गया। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट आप देख लेते हैं, ठीक है। अगर तो कहीं कोई कटिंग हो रही है कर देंगे, नहीं तो बस फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इसको 10/11 आप ऐसे ही लिख लें, ठीक है। अब आप ऐसे करें कि डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो इसको 7 को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे आप। इस तरह 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को भी आप 7 से मल्टीप्लाई करें। 10/11 आपके पास आ गया। अब यहाँ पर आपके पास 6 4 टाइम 24 आ गया और यहाँ पर आपके पास 28 आ गया। यहाँ आपके पास 9 7 टाइम 63 आ गया और यहाँ पर भी 28 आ गया। इससे आपके पास ज़रा एलसीएम लेना आसान हो जाता है। 28 आ गया और न्यूमरेटर आपने सेम कर दिया। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आपके पास क्या आ जाता है, 87/28, ठीक है। अब अगर देखिए कहीं पर कोई कटिंग हो रही है तो कर दें। ये देखिए 2 5 टाइम 10 हो गया और 2 14 टाइम 28 हो गया, ठीक है। जितनी कैलकुलेशन आप इजी कर सकते हैं आप कर लें। अब 87 5 टाइम्स आपके पास क्या आ जाता है, चलें आपके सामने मैं लिख दूँ एक स्टेप, और 11 14 टाइम, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके आ जाएगा 435 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 154 मल्टीप्लाई करने के बाद। एक साइड आपका कंप्लीट हो गया। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं। इसमें हम क्या कर लेते हैं, 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 60 हो गया और यहाँ पर 77, यहाँ 90 हो गया और यहाँ पर आपके पास हो गया 44।
अब यहाँ पर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 के टेबल पर, तो कर लें तो अच्छी ही बात है कि आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब आपके पास है 245 टाइम 90 और 222 टाइम 44। यहाँ पर आपके पास 45 और 22 आ गया। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि अब हमारे पास वो ही आसान हल है। 11 7 टाइम और 2 टाइम, तो बस आपका 7 और 2 आ गया, 2 1 टाइम। अब आपके पास क्या बनता है, 77 एक अलग करके रखना ऐसे, तो 77 इंटू 2, तो आपके पास 154 आता है। फिर अब एक 22 भी अलग बना के रखना, 2 इंटू 11 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 आता तो 154 ही है, मगर सपोर्टिंग कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे कर लेते हैं कि 2 रास्ते हैं, ऐसे कर लेते हैं कि हम इनके डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं। अब 77 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 154 आ जाए, 2 से। ठीक है ना, देखिए अब आपको मेथड आते हैं। ठीक है ना, मेथड जब आते हो तो फिर आप वही अप्लाई करें जिस पर आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर आपके पास इतनी स्पेस भी नहीं होती कोई क्वेश्चन में, तो ये इजीली आपका हो जाता है। 22 किससे मल्टीप्लाई करूं कि आपके पास 154 आ जाए 7 से, तो अब क्या आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आता है 120 और यहाँ पर आ जाएगा 154। यहाँ पर आपके पास 45 इंटू 7, मतलब एटलीस्ट कैलकुलेशन तो आपके लिए आसान हो ना। पेपर में तो आपके लिए टाइम को बचाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब आपके पास आ जाता है यहाँ 154 और आपके पास इसे कंबाइन कर लें, 120 प्लस 3 15, इसे आप ऐड करें तो आपके पास आ जाएगा 4 5 1 5 आ गया, 3 आ गया और 4। ठीक हो गया ना, तो और डिवाइडेड बाय 154, और यही इसका आंसर दोनों साइड पर सेम है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखें, जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल आप पहले सिंप्लीफिकेशन कर लें। अब 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम 12 हो गया है, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 हो गया। फिर आपके पास आ गया फिर 4 के टेबल में 4 2 टाइम 8 और 4 3 टाइम्स 12 हो गया। फिर 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 हो गया। ठीक है, इस तरह कर लेने से आपका क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है। ये देखिए आपके पास आ गया 2/3 माइनस 1/3 आ गया आपके पास। फिर आपके पास है 15/16 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 2/3 के साथ। अभी यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी आपके पास, 15/16 आपके पास आ जाएगा और 1/3। ठीक है, अब देखिए फिर कहीं सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो आप कर दें। देखिए 3 1 टाइम 3, क्योंकि मल्टीप्लाई और ऊपर नीचे वैल्यू जो है कैंसिल हो सकती है। 3 5 टाइम 15, फिर ये 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15, ये भी 2 भी कैंसिल होता है। देखिए 2 1 टाइम 2 और 2 8 टाइम 16। ठीक है ना, जहाँ जहाँ पर जो कैंसिल हो सकता है आप कैंसिल करेंगे। 15/16 अब आ गया आपके पास। अब यहाँ पर तो एलसीएम आप ले सकते हैं, टर्म्स हो गई ना, और माइनस साइन है, माइनस या प्लस जो भी साइन हो और टर्म्स हो तो हम एलसीएम से ही सिंप्लीफाई करते हैं उसको। ये हो गया 1/3। फिर ये 3 15 के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 टाइम 3 3 5 टाइम 15, और देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया। ठीक है, खाली आपने उसको टेबल पर कैंसिल किया। 1 टाइम 5 आ गया आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास 8 आ गया। फिर आपके पास 5 1 टाइम 5 आ गया, और यहाँ पर अब आपके पास आ गया 16। 8 को ऐसे करते हैं 16 बना देते हैं। ठीक, 5 2 टाइम 10 हो गया और 8 2 टाइम 16 हो गया। ठीक है, ये 5/16 हो गया। मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू करूँ ताकि मेरे पास यहाँ स्पेस बचे, 16 हो जाएगा। 10 माइनस 5 आपके पास क्या आ जाता है, 5/16। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर भी 5/16 आ गया। ठीक हो गया।
अब देखते हैं इसके अगला कोई पार्ट है, एक और छोटा सा पार्ट है वो देख लेते हैं इसका। अब इसमें भी आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर दोबारा लिख दूँ फिर आपको कटिंग सही पता चलती है, ठीक हो गया ना। 8/10 4/5 फिर -4/6 8/10। अब आपको काफ़ी नंबर ऐसे दिखते होंगे जो खुद ऊपर नीचे कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ हो सकते हैं ना वो कैंसिल कर देना। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6, ठीक हो गया। अब ऐसे करें 2 4 टाइम 8 और 2 5 टाइम 10, फिर 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6 हो गया, 2 4 टाइम 8 और 2 5 टाइम 10 हो गया, 2 टाइम 4 और 2 3 टाइम 6 हो गया, ठीक है। अब ये आपने क्या किया, -2/3 लिखा, मल्टीप्लाई किया, 4/5 आ गया, -4/5 आ गया। अब आपके पास ये तो बहुत अच्छी सी वैल्यू आ रही है, 2/3 आ गया और मल्टीप्लाई होके 4/5 आ गया, फिर -2/3 आ गया और मल्टीप्लाई होके 4/5 हो गया। अब ये सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसिल हो गए। चाहे तो आप एलसीएम ले लें, ना ही भी लेते तो भी आपके, चलो मैं आपकी समझ बढ़ाने के लिए एलसीएम ले ही लेती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। ये देखिए -2/3 और अब मैं इसका एलसीएम आपके लिए ले रही हूँ, तो +4 -4, ठीक है, -2/3। ये देखिए 0/5, तो 0/5 ने तो आपको 0 ही देना है, 0 डिवाइडेड बाई 5 0, और 0 जिससे मल्टीप्लाई भी होगा तो 0 ही आ जाएगा। तो एक वैल्यू 0 आ गई। इन्हें इतना 0 लेने के लिए हमने इतनी स्ट्रगल कर ली। अब हमारे पास आ गया 2 4 टाइम 8 आ गया और 5 3 टाइम 15 आ गया, माइनस है 4 2 टाइम 8 हो गया, 5 3 टाइम 15 है। मुझे यहाँ पर भी आसार ऐसे ही दिख रहे हैं कि ये भी कैंसिल होने वाला है, ठीक है। अब चाहे तो आप यहाँ कैंसिल कर सकते, सेम वैल्यू अपोजिट साइन कैंसिल हो सकता है, मगर चलें आपको मैं समझा रही हूँ तो मैं फिर आपको ऐसे भी करके दिखा देती हूँ। ये देखिए आपके पास अब क्या आ गया, इस सेम वैल्यू अपोजिट साइन 0 0/15, 0 राइट हैंड साइड भी इसका 0 है।